जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में शुक्राने करते करते हम लोग अपने आप को समझने लगते हैं कि पता नहीं हमने कितना शुक्राना कर दिया, कितना कर दिया, लेकिन शुक्राने की कोई लिमिट नहीं होती। जिस तरीके से हमारे भगवान की मेहर कभी कम ना हो, उसकी कृपा कभी कम नहीं होती, ऐसे ही हमारे शुक्राने की भी कभी कोई लिमिट होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो ना के बराबर कुछ बोल पाते हैं, हमारे शब्दों में भी इतनी ताकत नहीं कि हम उस दिव्य शक्ति का शुक्राना कर पाएँ। और सच में बहुत बड़ी बात होती है शुक्राना करना, या हमें अपने जीवन में इस शब्द की इम्पोर्टेंस सीखना और किसी को बताना कि शुक्राना कितना महत्वपूर्ण होता है, हम अपने जीवन में करें या किसी को करना सिखाएं। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है उसका शुक्राना करो। ये हमारे मालिक की रज़ा में रहने की ही एक सीढ़ी होती है कि जैसे वो रख रहा है वैसे रहे। जिसमें वो हमें खुश देखना चाहता है, जो भी वो हमें बख्श रहा है, वो सब हमारे लिए बहुत है, बहुत बेहतर है। शुक्राने हैं हमारे गुरु जी महाराज के, अनंतम शुक्राने कि उनके दर्शन मिलते हैं। संगत जी, दर्शन मिलना बहुत बड़ी नेमत है हमारे महाराज की, हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, जिसे हम कभी नकार नहीं सकते। दर्शन भी सिर्फ उसी रूप के इंसान को मांगने चाहिए जिसको आपने अपने दिल दिमाग में बसा रखा हो, जिस रूप की आप पूजा करते हो, जिसे आप हमेशा सिमरन में याद रखते हो, सिर्फ वही रूप। क्योंकि जिस रूप के दर्शन हमें चाहिए होते हैं ना, जिसे हम ध्याते हैं, जिसे सिमरन करते हैं, सिर्फ वही रूप हमें चाहिए होता है और कोई दूसरा नहीं। ये भी हमारी परीक्षा होती है, हमारे महाराज की एक ऐसी दी हुई नेमत है जिसे शायद हर कोई ना समझ पाए। वो सत्संग सुना है ना कि जब नानक जी की राह पे चलते हुए 5वें गुरु थे, तो उनके दर्शनों का इंतज़ार करते करते एक संगत अपने बाग में ही पूरा घर बना लेते हैं, पूरा घर बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक विश्वास था कि मेरे गुरु मुझे दर्शन देने आएंगे, और वो दर्शन उन्हें मिलते भी हैं। कब उन्होंने शुरुआत की थी अपने जीवन के यंग समय में, जो उनका जवानी का समय था, लेकिन उन्हें दर्शन तब मिलते हैं जब वो बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं। लेकिन वो समय सिर्फ सिमरन में बीतता है। और वो भी गुरु, जिन गुरु ने उन्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, वो अपना चोला त्याग चुके होते हैं। उसके बाद जो गुरु जी वहाँ पर विराजमान होते हैं उनकी गद्दी पर, तब वो उनके पास आते हैं, क्योंकि ज्योति तो एक ही थी। लेकिन उस संगत का दिल और उसकी आत्मा देखो कि उन्होंने उन गुरु से आने के बाद, उसके घर पर विराजमान होने के बाद भी सिर्फ एक वही बात कही कि मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए, मुझे उस रूप के दर्शन चाहिए जिस रूप से मैंने दर्शन मांगे थे। वही एक स्वरूप जो आपके मन में बसता है, वही सबसे बेहतर स्वरूप होता है। उसके दर्शन ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिसमें मन बस जाए, जैसे मीरा के दिल में, मीरा के हृदय में श्याम बसे थे, और वो सिर्फ श्याम का ही गुणगान करती रहती थी। कोई कुछ भी कहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो भक्ति में लीन हो गई थी। उसे पता था कि उसे सिर्फ
अपने भगवान से मतलब है। कोई कुछ भी करता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यही तो असली भक्ति होती है। राधा का मन कृष्ण में रमा था। वो उसकी बांसुरी की धुन सुनकर भागती चली जाती थी। और देखो भगवान कृष्ण, उनके कितने रूप होते थे, कितनी सारी गोपियाँ थी जिनको खुश रखने के लिए सिर्फ उनका दिल और उनके भाव जानकर उनको दुख ना पहुँचे, इसलिए पता नहीं कितने अलग अलग रूपों में वो आ जाते थे और उन सब के साथ बांसुरी बजाकर उनको नृत्य कराते थे। यही राज था। और हमारे महाशिव, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे महाशिव ने जब मुझे सत्संग सुनवाया, वही दीवानगी तो मुझे चाहिए मेरे प्रभु के लिए। मैं हूँ दीवानी अपने महाशिव की, अपने गुरु के नाम की। उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया, मेरे क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया। मुझे सिर्फ प्यास है तो मेरे महाराज के दर्शनों की, जो कि वो देते चले आए हैं। सच में हम अपनी सुध बुध खो देते हैं अपने भगवान के सामने। उस महाराज ने जो सत्संग सुनाया वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कुछ संगत जब बड़े मंदिर में उनके दर्शनों के लिए जाती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि गुरुजी पता नहीं क्यों उन्हें हाथ से इशारा करके बोल देते थे कि ऊपर जाओ। और सबकी कोशिश यही रहती थी कि वो उनके सामने बैठे, क्योंकि सबके मन में ये रहता था कि हम सामने बैठे हैं तो हमारे ऊपर गुरुजी कुछ मेहर करेंगे, हमसे बात करेंगे। लेकिन वो तो भगवान ठहरे, उन्हें सब पता है किसके मन में क्या चल रहा था, किसके मन में क्या नहीं चल रहा, क्या सोच रहा है, क्या विचार उनके दिमाग में दौड़ रहे हैं। वो उन्हें अंदर भेज देते थे। एक बार एक संगत के मन में क्वेश्चन उठा कि गुरुजी आप मुझे अंदर क्यों भेज रहे हो, दूसरे कमरे में क्यों भेज रहे हो, मुझे तो यहीं बैठना है आपके सामने। वो कहने लगे नहीं, अब तुम सीनियर हो चुके हो। ये उनका कहने का तरीका था कि अब यहाँ पर नई संगत को जगह दो, आप अंदर जाओ। और सच में उनके क्वेश्चन हट गए जब वो अलग अलग अंदर जाकर देखा कि वहाँ पर जो ग्रुप्स में सब संगत बैठ के एक दूसरे का सत्संग शेयर कर रहे थे, वो बता रहे थे कि उनका कल्याण महाराज ने कैसे किया, उस भगवान ने कैसे उनका कल्याण किया। हर किसी के साथ गुरुजी बैठे थे, विराजमान थे, उनके साक्षात दर्शन हो रहे थे। उन्होंने ये वहम भी ख़त्म कर दिया कि हम किस कोने में, कितनी दूर, कितनी पास, कहाँ बैठे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ भी हम बैठते हैं हमारे साथ हमारे भगवान महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। वो अपनी हर संगत के साथ होते हैं, हर संगत का मन जानते हैं। उन्हें पता है कि किस संगत को क्या चाहिए, उसको वही मिलता है। मुझे मेरे रब के दर्शन चाहिए, सच में फिज़िकल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैंने उन्हें महसूस किया है, एहसास किया है। एक बार एक सत्संग में गुरुजी ने मौका दिया था जाने का। संगत जी, मुझे वहाँ पे अपने पास बैठे गुरुजी येलो सिल्क के चोले में फ़ील हुए थे कि उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कैसे कर दिया था। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए वो एहसास कराना, वो बताना कि देखो तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा, कभी हिम्मत मत हारना। ये उनका तरीका है हमें बताने के लिए। और सच में कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी सिर्फ अरदास मेरे प्रभु से यही रहती है कि मुझे तेरे इसी रूप के दर्शन होते रहें। पता नहीं क्या है क्या नहीं, जीवन में आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किसी चीज़ की कोई चाह ही नहीं रहती जब भगवान साथ में आ जाते हैं। उनका प्यार, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बहुत होता है।
हमें ये बताने के लिए कि हमें जीवन में आगे करना क्या है, कैसे बढ़ना है, कदम कदम पर क्या करना है। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो सीख जीवन की दी है कि कोई भी समय हो, तेरे जीवन में कोई सुख है दुख है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे हमेशा एक सा फील करना है। दुख में भी सुख मनाएगी, तभी जीवन का असली जीवन जीने का जो मज़ा आता है वो आने लगेगा। कोई तुम्हें कितना भी जलील करता रहे, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे भी इश्क कर लो, क्योंकि इश्क वो इबादत है जो भगवान के नाम में बहुत कम मिलती है। उसके नाम को जपने के लिए, उसका नाम उसका साथ रखने के लिए जो भी हमें मिल रहा है कबूल करते जाओ, क्योंकि अगर हमें फूल चाहिए तो कांटों का सामना तो करना पड़ेगा। कांटों की चुभन नहीं होगी तो फूलों का एहसास कैसे होगा। जब हम एक पथरीले रास्ते पर चलते हैं तो जितने पैरों में कांटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, और जब आप एक प्लेन साफ जगह पर पैर रखते हो तो आपके पैरों को उस ज़मीन पर भी गद्दे का अनुभव होता है। ये बहुत बड़ी हकीकत है जो हमें महाराज ने सिखाई है। उसकी करनी कभी कोई समझ ही नहीं सकता। वो है तो सब कुछ है, वो साथ है तो सब कुछ हमारे पास है। बस उनके दर्शनों की प्यास रहती है कि बस वो अपने दर्शन देते रहें। जो उनकी मर्ज़ी वो हमारी मर्ज़ी। आंसर भी वो हमें बड़े अलग तरीके से दे देते हैं संगत जी। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, जब हम डुगरी जा रहे थे तो जहाँ हमारी बस पार्क हुई थी वहाँ पर दो रास्ते थे। एक वहाँ पर जहाँ पर पार्किंग थी बसों की, और एक वहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी सिर्फ, जो संगत अपनी गाड़ियों से आती थी। हमारे लिए कौन सा रास्ता सही होगा? वही बस वाला, जिस बस से उतरे थे वापस उसी में ही चढ़ना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता रास्ता कितना मुश्किल है, लेकिन अगर हम गाड़ी की तरफ उस रास्ते पर जाने लगे जहाँ पर हमारा वो सफ़र ही नहीं है, जहाँ से हमने शुरू किया था, या जिस रास्ते को हमारे भगवान ने हमें दिया, तो वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। यही वो बताना चाहते हैं, क्योंकि उस लास्ट टाइम गलती मुझसे भी हुई थी। मैं अपनी बस की तरफ ना जाकर जिन संगतों के साथ गई थी, अपने साथ दो संगत भी थी मेरे साथ, और हम उस गाड़ी वाले रास्ते पर चल पड़े जहाँ पर वो रास्ता हमारे लिए गलत था। क्योंकि हमारी डगर तो वो है ना जो प्रभु ने हमें दी है, वो नहीं जिस पर हम चलना चाहते हैं। कुछ तो समझाना चाहते थे वो, और उन्होंने समझा भी दिया, लेसन दे दिया। कुछ दूर चल के एहसास हुआ कि नहीं, हम तो गलत रास्ते पर आ गए। वापस मुड़कर उसी रास्ते पर पहुँचे जहाँ से हमें बस पकड़नी थी। ऐसे ही जीवन है। कभी कभी जीवन में हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन जितनी जल्दी एहसास हो जाए उतना बेहतर है, और हम अपने सही रास्ते पर वापस लौट आते हैं। इन्हीं बातों का शुक्राना करना है। सच में बहुत बड़ी दात है ये। मुझे एक विज़न दिखाया था मेरे महाराज ने कम से कम 3 से 4 महीने पहले संगत जी। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि किस तरीके से मेरी मदर इन लॉ मुझे दिखती हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे साथ 2 संगत और खड़ी हैं, और मैं
मेरी मदर इन लॉ उस बेड पर है जो कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर होता है, लेकिन वो मुझे घर के बाहर दिखी थी। और मेरे हाथ में एक छोटी सी टैबलेट थी और हाथ में पानी का गिलास, आधा ग्लास भरा हुआ। और मैं उन्हें वो टैबलेट दे रही हूँ और बोल रही हूँ कि आप ये खा लीजिए, आपको आराम पड़ जाएगा। उन्होंने मुझसे वो गोली नहीं ली। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अपनी गोली तू ही खा, तू ही ठीक कर ले अपने आप को। और मैं अपने आप को अपने घर के गेट पर जहाँ खड़े हुए देखा था, मैं बाहर थी और वो सब लोग अंदर थे। पहले मैं अंदर थी, वो लोग बाहर थे, फिर मैं बाहर रह गई और वो लोग अंदर हो गए। मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी ये विज़न क्यों दिखाया। संगत जी, हर किसी चीज़ के पीछे कोई मकसद होता है। मेरे महाराज ने मुझे शायद उस समय ये बता दिया था, कुछ दिखाने की कोशिश की थी। शायद वो एक तरीके का एक ऐसा एहसास था, एक ऐसी ब्लेसिंग थी जो मुझे उन्होंने दी, चाहे वो किसी भी रूप में आकर दी हो। और अब जब हफ्ते 10 दिन से मेरी खुद की तबीयत ख़राब हुई है, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे हाथ में जो उस समय मेरे प्रभु ने एक छोटी सी नीली गोली दिखाई थी ना, हाथ में रखी हुई और आधा ग्लास पानी, आप यकीन नहीं मानोगे कि रोज़ मैं वही एक टैबलेट और हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेकर खड़ी रहती हूँ। 10 से 12 दिन तक वो गोलियाँ मैंने खाई हैं। डेली मेरे हाथ पे वो एक नीली गोली रहती थी और आधा ग्लास पानी। और मुझे वही विज़न याद दिला दिए महाराज ने कि देख, ये तो मैंने तुझे पहले ही दिखा दिया था। मतलब मेरी हेल्थ से रिलेटेड मुझे उन्होंने कोई ब्लेसिंग पहले ही दे दी थी कि तेरी हेल्थ ख़राब होगी और मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है संगत जी। जब भी मैं वो टैबलेट हाथ पे लेकर, हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेकर अपने आप को उस रूप में देखकर विज़न याद करती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महाराज ये तो आपने मुझे पहले ही दिखा दिया था। वही नीली गोली मेरी हथेली पर और एक हाथ में आधा ग्लास पानी। मतलब कि वो मुझे पहले ही ब्लेस कर चुके थे कि ये तू लेगी और ठीक हो जाएगी। और जब भी मैंने सत्संग किया है, जब भी शुक्राना किया है, जो भी मेरे महाराज ने मुझे करने की आज्ञा दी या मुझे बख्शा, संगत जी, मुझे जितनी मर्जी तबीयत ख़राब हो, बुखार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ तो मैं पसीने से भीग जाऊँगी, पूरी नहा जाऊँगी, जैसे बकेट ऑफ वाटर मैंने डाल दिया है। और चाहे कोई फीवर है, कुछ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ठीक हो जाता है। इतनी शक्ति है मेरी इस महाराज महाशक्ति में, मेरी उस दिव्य शक्ति के सिमरन करने में, याद करने में, उनका शुक्राना करने में। विश्वास ऐसे ही नहीं बनता। विश्वास बहुत बड़ा शब्द है जो मेरे महाराज अपना हाथ पकड़कर हमें जिस रास्ते पर लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो हमारा कल्याण करते हैं ना। हर किसी सॉल का कल्याण अलग होता है, हर किसी सॉल की जर्नी अलग होती है। मेरे हिसाब से मेरी चल रही है, लेकिन विश्वास बनाकर रखो अपने भगवान में। वो आपको ऐसी तरीके से, इस तरीके से, इतने प्यार से लेकर चलते चले जाएंगे कि आप कभी मुड़कर भी देखना पसंद नहीं करोगे। सच में नहीं करते, कभी पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं करूँगी। तभी तो वो मन से भाव निकलते हैं, एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मन में भाव बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अब हमें सत्संग को यहीं विराम देना है। कल फिर हम अपने महाराज की, अपने भगवान की वडियाई करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। शायद शुक्राने में कुछ और याद आ जाए, जो मेरे मालिक मुझे बख्श दें, वही सत्संग दोबारा बोला जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।